हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है भैया ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। ठीक है ना। इसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 27वां प्रश्न है कि दैनिक प्रवास किसे कहते हैं। इससे पहले की वीडियो जो है पढ़ चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। अगर पूरा प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% है कि आप बीए में आप बढ़िया मार्क जो है अचीव कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। ठीक है ना। तो लिखिए, देखिए प्रश्न क्या है आपका कि दैनिक प्रवास क्या होता है या दैनिक प्रवास किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना। दैनिक प्रवास का मतलब होता है रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यानी जब आप रोजाना किसी काम के लिए, ठीक है ना, या फिर किसी ऑफिशियल वर्क से, ठीक है ना, मजदूरी करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और रोजाना जाता है और रोजाना चला आता है, ठीक है ना, तो ऐसे प्रवास को हम क्या कहते हैं भैया, दैनिक प्रवास कहते हैं। देख लीजिए, लिखा गया है दैनिक प्रवास का मतलब है रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इसमें किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने के लिए या चलाने के लिए उस महानगर के समीपवर्ती गांवों या कस्बों से श्रमिक प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं। ध्यान देना। अब मान लीजिए कोई बड़ा महानगर है या फिर कोई बड़ा औद्योगिक नगर है, ठीक है ना, जिसमें लोग जो है अपनी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए उस महानगर के जो समीपवर्ती जो गांव है, उस महानगर के नज़दीक में जो स्थित गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहाँ से सुबह के टाइम भैया जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस महानगर में चले जाते हैं। और शाम के टाइम क्या होता है, सुबह जाते हैं भैया वहाँ काम करने, और शाम के टाइम क्या होता है, वापस अपने गांव या कस्बे में चले आते हैं। ठीक है ना। इसी प्रवास को हम क्या कहते हैं भैया, दैनिक प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि श्रमिकों के अलावा पढ़े लिखे नर नारियों की संख्या भी जो है, ठीक है, नर नारियों की संख्या, कुछ संख्या कार्यालयों आदि में जो है कार्य करने के लिए प्रतिदिन आते जाते हैं। इस तरह के प्रतिदिन के आवागमन को दैनिक प्रवास कहा जाता है। अब ध्यान देना, दैनिक प्रवास होता क्या है। मान लीजिए एक कोई बड़ा नगर है जहाँ पर बढ़िया से आपको काम धंधे मिल जाते हैं, और एक छोटा सा कोई क्या है, गांव है। ठीक है ना। अब इसी गांव में रहने वाले जो मजदूर होते हैं, जो स्किल्स लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस जो है नगर में काम करते हैं। इस नगर में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रोज सुबह भैया यहाँ से क्या होगा, या इस गांव से क्या होगा, निकल के जाएंगे कहाँ, इस नगर में, अपना काम करेंगे पूरा दिन भर, और फिर शाम के टाइम क्या होगा, अपने घर चले आएंगे। शाम के टाइम क्या होगा, अपने घर चले आएंगे। ठीक है ना। सुबह क्या होगा भैया, उस नगर में जाएंगे, और शाम के टाइम क्या होगा, अपने घर चले आएंगे। शाम के टाइम क्या करेंगे, वो अपने घर चले आएंगे। ऐसे डेली होता रहता है लगभग। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, डेली होता है। तो इस प्रकार के प्रवास को क्या कहा जाता है, दैनिक प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला भैया नगरीय अधिवास क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नगरीय अधिवास मतलब जो नगरों में घर होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। नगरीय अधिवास होता क्या है। तो देखिए, लिखा गया है नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। यानी भैया जो नगरीय अधिवास होते हैं, वहाँ पर आपको उद्योग ढेर सारे देखने को मिलेंगे, व्यापार से संबंधित चीज़ें मिल जाती हैं, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन, सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, नगरीय अधिवासों में।
आगे लिखा गया है, नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। अब भैया जो नगरीय अधिवास होते हैं वहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं नहीं की जाती हैं, या फिर कह सकते हो प्राथमिक क्रियाएं ना के बराबर होती हैं। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसान करते हैं, जैसे आपका खेती करना हो गया, ठीक है ना, जंगलों से फल फ्रूट इकट्ठा करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सब जो है भैया प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका यानी प्राथमिक क्रियाएं आपकी नहीं होती हैं। इसके बजाय द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं आपकी जो है तृतीय क्रियाएं, इनकी प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपको आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं ये चीज़ें पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जा कर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भैया जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी जो नगरीय अधिवास होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, तथा यातायात एवं परिवहन साधनों आदि का समुचित विकास होता है। वहाँ पर भैया तमाम प्रकार के यातायात और परिवहन साधन भी आपको समुचित रूप में मिलते हैं। आगे, नगरीय अधिवासों में गांवों की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण तथा उग्र समाजीकरण विशेषता देखने को मिलती है, विषमता देखने को मिलती है। भैया कह रहा है कि जो नगरीय अधिवास होते हैं वहाँ गांवों की तुलना में देखा जाए तो श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण, मतलब भैया जो लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो प्रोफेशनल होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर के वो क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं उस सेक्टर में, ठीक है ना, उनके विशेषीकरण देखने को मिलता है। और सामाजिक जो है विषमता देखने को काफ़ी ज़्यादा, मतलब तमाम प्रकार के अलग अलग समाज के जो है लोग उसमें निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है, जनसंख्या में निर्भरता अनुपात जो है कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय जो होती है भैया अधिक होती है। ये सब खूबियाँ होती हैं आपको कहाँ? नगरीय अधिवास में, यानी नगरों में जो अधिवास होता है, जो घर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नगरीय अधिवास कहते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि यहाँ भैया जो है व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति, मनोरंजन आदि चीज़ों की व्यवस्था होती है, इसके केंद्र होते हैं। इसमें नगरीय अधिवासों में जो है प्राथमिक क्रियाओं के बजाय आपका द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता ज़्यादा होती है, ये क्रियाएँ ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व भी भैया नगरीय अधिवास में अधिक होता है। नगरीय अधिवास में आपको यातायात एवं परिवहन साधनों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, हर एक चीज़ का विकास यहाँ रहता है, ठीक है ना। नगरीय अधिवासों में जो गाँव की तुलना अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेशों का विशेषीकरण जो होता है, श्रम विभाजन होता है, ठीक है ना, और सामाजिक विषमता जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और भैया जो आपका नगरीय अधिवास होते हैं वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।